क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग के बारे में। आपने शायद पहला वीडियो जरूर देखा होगा जो मैंने ट्रायल के रूप में पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में बात की थी। तो इस चैप्टर को दोबारा से शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू अगेन स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम इनिशियल, क्योंकि जब तक आप श्रीलंका और बेल्जियम जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात की थी उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो शायद आपको पावर शेयरिंग के बारे में आगे की जो बातें हैं वो ज्यादा समझ में नहीं आए। इसलिए मैं दोबारा से श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में आपको रिकैप करना चाहता हूँ। मैंने जब इस चैप्टर को शुरू किया था पावर शेयरिंग को, तो मैंने आपको इस चैप्टर में श्रीलंका और बेल्जियम दो ऐसे कंट्री के बारे में हम लोगों ने बात की थी जहां पर पावर को शेयर किया गया था। सबसे पहले मैंने बात की थी बेल्जियम के बारे में। आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा होगा कि बेल्जियम में पावर को डिफरेंट लेवल पे शेयर किया गया था, जिसके कारण बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही थी। लेकिन जब श्रीलंका की बात आती है तो श्रीलंका में पावर को इक्वली शेयर नहीं किया गया। वहां पर जो मैरिटेरियन थे जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी उस ग्रुप का गवर्नमेंट के ऊपर में ज्यादा प्रभाव था, यू कैन से उनका ज्यादा हिस्सेदारी था, जिसके कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट जितना बेहतर तरीके से फंक्शन करना चाहिए उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम लोगों ने दो केस स्टडी पढ़ा अभी तक श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम जो बेहतर तरीके से चल पा रहा था क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग को इक्वली शेयर किया गया था, लेकिन दूसरी ओर श्रीलंका में पावर शेयरिंग को इक्वल शेयर नहीं किया गया। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे पावर शेयरिंग इन इंडिया। भारत में पावर को किस तरह से शेयर किया गया है, क्योंकि आपको पता है भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में डेमोक्रेसी होने के कारण सारी व्यवस्थाएं जो है, तो मैं बात कर रहा था इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। भारत में किस तरह से पावर को शेयर किया गया है। सबसे पहले आप देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। भारत में पावर को 4 स्टेज में शेयर किया गया। सबसे पहले हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इन चारों लेवल पे इंडिया में पावर को शेयर किया गया है। अगर आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 लेवल पे पावर को शेयर किया गया है। सबसे पहले आप देखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है? इसमें जितने सारे पार्लियामेंट मेंबर हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वे सारे लोग लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं। आपका एग्जीक्यूटिव जिसमें मिनिस्टर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर, जितने सारे इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। एंड जुडिशरी, आपको पता ही होगा हिंदुस्तान में जो कोर्ट्स है वो सारे जुडिशरी के अंतर्गत आता है। और कोर्ट्स हमारे देश में 3 लेवल पे काम करती है। सबसे पहले लोकल लेवल पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है और हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। इन तीनों लेवल पे पावर को इसलिए शेयर किया गया है ताकि गवर्नमेंट अपने काम को ठीक से फंक्शन कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश को चलाने के लिए उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के रूप में कह सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस तीनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माध्यम से हिंदुस्तान के जो पूरे फंक्शनिंग को चलाने का काम किया जाता है। क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को चलाने में सभी का बराबर योगदान है। इसलिए हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई जाती है, दुनिया के जहां भी, दुनिया के जिन भी देशों में डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर जनता गवर्नमेंट को खुद चूज करती है और उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए पावर को डिफरेंट लेवल पे शेयर किया गया, जिसमें मैंने बात किया भी लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में और जुडिशरी के बारे में। इसके अलावा इंस्पाइट ऑफ दैट हमारे देश में दूसरा जो गवर्नमेंट को पावर को शेयर किया गया है, जिसको हम लोग वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। वर्टिकल लेवल पावर शेयरिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। वर्टिकल लेवल पावर शेयरिंग में हमारे देश का जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये कई लेवल पे बटा हुआ है। सबसे पहले सबसे ऊपर जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, जिसका जो मुख्य होता है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट होती है। उसके बाद आप यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये जो अलग अलग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, इनका काम है देश के अलग अलग भागों में शासन को चलाना। क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा है
इसको अगर एक गवर्नमेंट पूरे देश को कंट्रोल करना चाहे, चलाना चाहे, ये संभव भी नहीं है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर को अलग अलग लेवल पे शेयर करने का मकसद यही होता है कि गवर्नमेंट ठीक तरह से फंक्शन कर सके, सभी लोगों तक गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके और लोगों को ये पता चले कि गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर रही है। इसलिए वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे देश में जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश को चलाने के लिए ये जो अलग अलग लेवल, चाहे वो आप लोकल ग्रुप को ले लो या स्टेट गवर्नमेंट को ले लो, यूनियन गवर्नमेंट को ले लो, ये सारे गवर्नमेंट जो है वो देश को ठीक से फंक्शन करने में मदद करती है। आप देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू गिव यू वेरी शॉर्ट एग्जांपल। अगर आप देखोगे हमारी जो कोई भी योजना होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब बनाई जाती है वो हमारे घरों तक पहुंचती है। वो हमारे घर तक कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर्स नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारा जो पावर शेयरिंग है, ये जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं, इसके जरिए से वो योजना हमारे घरों तक पहुंच जाती है। इससे साफ जाहिर होता है अगर पावर को ठीक तरह से शेयर किया जाए तो शासन को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में सुविधा होती है और लोगों को जो सुविधा पहुंचनी चाहिए वो आसानी से पहुंचती है। तीसरा हमारा आता है सोशल ग्रुप्स। आपको पता है जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां पर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स भी होते हैं और वो सोशल ग्रुप्स लोगों को अलग अलग मौकों पर मदद करने का काम करती है। जब हमारे देश में कोई बीमारी फैल जाती है, कोई महामारी फैल जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाती है, या इसके अलावा इंस्पाइट ऑफ दैट जब लोगों को मदद की जरूरत होती है, ये जो सोशल ग्रुप है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करती है, इसके बावजूद ये सोशल ग्रुप्स हमारे देश में लोगों को मदद करने का काम करती है। और ये सोशल ग्रुप्स, आपको पता है हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू कास्ट। ऐसे सिचुएशन में ये सोशल ग्रुप्स हमारे देश को चलाने में बहुत मदद करती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फोर्थ पार्ट है पावर शेयरिंग का वो है पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। ऐसा कहा भी जाता है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो समय समय पर चुनाव लड़ने का काम करती है। आपको पता है जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के माध्यम से चुनते हैं और वो माध्यम हमारा पॉलिटिकल पार्टीज होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या यूनियन गवर्नमेंट का हो, उन चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी हिस्सेदारी रखती है, अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में फाइट करवाती है और हम लोग अपने पसंद के अनुसार से पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में पॉलिटिकल पार्टीज को अगर देखोगे आप तो अलग अलग रूल्स हैं। अगर आप हिंदुस्तान की बात करो, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज, मेनी पार्टीज। उन पार्टीज में से हमें जो पसंद आए हम लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को छोड़ करके आप दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में बात करेंगे जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से काम करती है। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर टू पार्टी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, वहां पर केवल दो ही पार्टी इलेक्शन में चुनाव लड़ती है, दो ही पार्टियां अपने कैंडिडेट को खड़े करती है, उन दोनों में से किसी एक को हमें चुनना पड़ता है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर वन पार्टी सिस्टम है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल चाइना का आता है, जहां पर एक ही पार्टी होती है, उन्हीं पार्टी के कैंडिडेट में से किसी एक को चुनना होता है। लेकिन हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। उन पॉलिटिकल पार्टीज में हमें किसी एक को चुनना होता है। अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज्यादा बात करेंगे, किसी कौन सा सिस्टम बेहतर है, मल्टी पार्टी सिस्टम या वन पार्टी या टू पार्टी, तो ये फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आने वाले चैप्टर्स में हम 10th क्लास के चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में फिर आगे बात करेंगे कि कौन सा पार्टी सिस्टम हमारे लिए बेहतर है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने इस चैप्टर में मुख्य रूप से 2-3 चीजों को बताने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने जब चैप्टर को शुरू किया था आपको 2 केस स्टडी बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया, तो आपने देखा कि बेल्जियम में पावर को ठीक से शेयर किया गया, वहां पर किसी मेजोरिटेरियन या जो माइनॉरिटीज था उसको फोकस नहीं किया गया, बल्कि सभी लोगों को बराबर इक्वल हिस्सेदारी दी गई, जिसके कारण बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वो बेहतर तरीके से चल पा रही थी। दूसरी तरफ श्रीलंका की अगर आप बात करोगे, श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियन था उनका ज्यादा अधिकार था, वे लोग ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर में अपना आप कह सकते हैं भागीदारी था उनका ज्यादा, जिसके कारण श्रीलंका में गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाई। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, जो मैंने बात की है, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को देखोगे, हमारे देश में भी पावर को इक्वल शेयर किया गया है। यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजोरिटी को ध्यान में रखा गया है। हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज भी
इस बात का ख्याल रखती है कि सभी लोगों की हिस्सेदारी हो। यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से चल पा रही है, क्योंकि हमारे देश में पावर शेयर को अलग अलग लेवल पे बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर किया गया है। आने वाले चैप्टर में हम लोग फिर अन्य वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।